Hello students, welcome to the online classes of Sri Mahavir International School. I hope you all are fit and fine at your home and also enjoying the online classes of our school. Students, today I am back with my new video. I am going to teach you English Literature chapter number 2, A Time to Celebrate. What is the name of the chapter? A Time to Celebrate. Beta, in this chapter, you have to learn about the various festivals which celebrate in all over the world. इस चैप्टर में आप लोग उन फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ोगे जो ना सिर्फ इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं बल्कि अदर कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी सेलिब्रेट होते हैं. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. वन डे चित्रा केम होम फ्रॉम स्कूल वेरी एक्साइटेड. एक दिन चित्रा स्कूल से वापस अपने घर आती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है. द क्लास हैड टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. चित्रा वॉज वेरी एक्साइटेड. वो बहुत ज़्यादा खुश और बहुत एक्साइटेड होती है बिकॉज शी गॉट वन प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट वॉज बेस्ड ऑन द फेस्टिवल्स विच वर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए होती है क्योंकि उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो बेस्ड होता है उन फेस्टिवल्स पे जिन्हें पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है. दैट्स व्हाई द चैप्टर गिवन द नेम अ टाइम टू सेलिब्रेट. नाउ शी बिगन अ कॉन्वर्जेशन विद हर मदर. मम्मी, विल यू टेल मी अबाउट फेस्टिवल्स एंड हाउ दे आर सेलिब्रेटेड. ओके, तो वो अपनी मदर से बोलती है कि आप मुझे फेस्टिवल्स के बारे में बताएंगे और इन फेस्टिवल्स को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं. शी आस्क्स हर मदर. यस ऑफ कोर्स, रिप्लाइड हर मदर. चित्रा की मदर कहती है हाँ बेटा, क्यों नहीं. एंड आफ्टर डिनर, पर मैं आपको इन सब के बारे में डिनर के बाद बताऊंगी. चित्रा बिगिन टू टेक नोट्स व्हाइल हर मदर टोल्ड हर ऑल अबाउट द फेस्टिवल. Because Chitra got the project work, so she prepared the notes to complete her project when her mother explained about the festivals. There are thousands of festivals celebrated across the world. Many are religious festivals. Some are agriculture festivals. Many are religious festivals. Some are agriculture festivals. चित्रा की मदर ने बताया कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे 1000 से भी ज़्यादा फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं. उनमें बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत सारे एग्रीकल्चर फेस्टिवल होते हैं. व्हाट इज़ रिलीजियस फेस्टिवल हेयर? रिलेटेड टू द रिलीजन. ऐसे फेस्टिवल्स जो हमारे रिलीजन को रिलेट करते हैं. एंड सम फेस्टिवल आर एग्रीकल्चर फेस्टिवल. एग्रीकल्चर मीन्स हेयर कनेक्टेड फॉर फार्मिंग. ऐसे फेस्टिवल जो फार्मिंग को कनेक्ट होते हैं उन्हें हम एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स कहते हैं. वेयर फार्मर्स सेलिब्रेट अ गुड क्रॉप्स. सो एग्रीकल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर फार्मर सेलिब्रेट टू अ गुड क्रॉप. सम फेस्टिवल्स हैव कम टू अस फ्रॉम folklore. Okay, some festival have come to us from a folklore. Folklore means here the old stories of a place, country or community. कुछ ऐसी पुरानी कहानियाँ जो countries, place और communities को relate होती है. ओके, तो festivals जो हैं that are religious festival, agriculture festivals and these festivals have come from a folklore. Okay, all things described by चित्रा's mother. चित्रा की मदर ने बताया कि रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, एग्रीकल्चर फेस्टिवल होते हैं और ये सारे फेस्टिवल्स हमें ओल्ड स्टोरीज से पता चलते हैं. मम्मी, कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट सम फेस्टिवल इन डिफरेंट कंट्रीज. नाउ अगेन चित्रा रेज अ क्वेश्चन टू हर मदर कि क्या आप मुझे कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में बताएंगे जो डिफरेंट कंट्रीज में सेलिब्रेट होते हैं. सर्टनली डियर, सेड हर मदर एंड कंटिन्यूड. उसकी मदर ने कहा और उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू किया. इन घना,
In Ghana, a country in Africa, the Yam festival is held every year in August. Now, Chitra mother begins the explanation of festival from the country Africa. उन्होंने बताया अफ्रीका में घना एक प्लेस है जहाँ पे यम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त. It celebrates the end of the rainy season. So when Yam festival celebrated, it celebrates at the end of the rainy season and in the month of August. And successful harvest of Yam. ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि सक्सेसफुली हार्वेस्ट फिनिश हुआ है, ओके, ऑफ याम. Yams are the first crop टू बी हार्वेस्टेड. जो फर्स्ट क्रॉप होती है, जब भी फार्मर प्लगिंग करता है और जो फर्स्ट क्रॉप हार्वेस्ट होती है उसकी खुशी के लिए ये यम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अफ्रीका में. दीज यम्स आर देन ऑफर्ड टू द एसेंटर्स बिफोर being distributed among the tribes. ये जो फर्स्ट क्रॉप है, फर्स्ट क्रॉप को हम यम कहते हैं, यम्स कहते हैं अफ्रीका में, और इसको सबसे पहले ऑफर्ड किया जाता है एसेंटर्स के सामने. एसेंटर्स जो होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनको ऑफर्ड किया जाता है. उसके बाद इनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ट्राइब्स को. देयर इज अ लॉट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग. अफ्रीकन्स जो गना के पीपल हैं वो इस दिन बहुत सारे गाने और डांस करके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. दिस इज देयर वे ऑफ थैंकिंग देयर एसेंटर्स फॉर अ गुड हार्वेस्ट. इन दिस वे दे जस्ट मेक हैप्पी देयर एसेंटर्स दैट दे जस्ट हेल्प देम फॉर अ गुड हार्वेस्ट. So beta, in this paragraph you may learn about one of the festival that is called Yam festival. This festival is held every year in the month of August at the end of rainy season. This festival is offered to the essenters the first crop, okay, and this first crop is called yams. तो ये जो फेस्टिवल है वो बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है गाना के जो पीपल हैं उनके थ्रू, किसको, अपने एसेंटर्स को हैप्पी करने के लिए, ओके. Now come to the next. Spring blossoms of cherry trees are celebrated in a big way in Japan as the annual cherry blossom festival. Now we come to the second festival, that is spring blossom of cherry tree. Okay, spring blossom of cherry tree are celebrated in a big way in Japan as the annual cherry blossom festival, which is known as Hanami. What is this festival name? Hanami. Hanami एक फेस्टिवल है जो जापान में सेलिब्रेट होता है और कब होता है, स्प्रिंग सीजन में, ओके. एंड दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड एज अ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल. इस फेस्टिवल को हम कहते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल. ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल पीपल ऑफन गैदर एंड सिट अंडर ट्रीज enjoying food and drink. There is a very different way of celebrating this festival, that people gathered under the tree and enjoyed the food and drink. ये बहुत अलग तरीका है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का कि लोग पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे बैठ के खाना और ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं. सो दिस इज द सेकेंड फेस्टिवल विच सेलिब्रेट इन जापान. दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड Cherry Blossom Festival and it is also known as Hanami. Okay, now come to the next. That must be lovely. Now, after learning about the two festivals, Chitra says to her mother, that must be lovely. Do we have such harvest festival in India? Now the Chitra raised her curiosity to learn about the harvesting festival which celebrates in India. Asked Chitra. Yes, of course. They are known by different names in different part of our country. Now Chitra's mother replied कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं, एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स होते हैं और उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है.
Harvest festival are celebrated as Makar Sankranti in Gujarat. First festival celebrate in Gujarat as a Makar Sankranti and Rajasthan. Pongal in Tamil Nadu, as Bihu in Assam, and in Punjab as Lohri. Her mother replied. चित्रा की मदर उसे बताती है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. इनमें से कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं. मकर संक्रांति जो सेलिब्रेट होती है गुजरात और राजस्थान में. नेक्स्ट इज पोंगल जो सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु में. देन नेक्स्ट बिहू इन असम and in Punjab Lohri. These all are the festival which are known as harvesting festival and agriculture festival which are celebrate in India. Okay, in a different state it will be celebrated. At the Lalten festival in Thailand and China. Now she move on to the other country festivals, that is लालटेन फेस्टिवल. लालटेन एक फेस्टिवल है जो थाईलैंड एंड चाइना में सेलिब्रेट होता है. थाउजेंड ऑफ रेवलर्स ज्वाइन टुगेदर आर्म्ड विद लालटेन फॉर वन अनफॉरगेटेबल स्पेक्टिकल्स. देयर आर म्यूजिक एंड डांसिंग. When the time is just right to light the sky with the highest hope, deepest regrets and fondest dream, mother continued. उन्होंने बताया कि थाईलैंड एंड चाइना में एक बहुत ही लाइटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड लालटेन फेस्टिवल. इस दिन लोग एक साथ एंजॉय करते हैं, लालटेन्स को पास रखते हैं. ओके और बहुत अच्छा म्यूजिक और डांस परफॉर्म करते हैं. और शाम होते ही चारों तरफ लाइटिंग होती है स्काई में. और ये जो लाइटिंग होती है इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव होप होती है, डीपेस्ट रिग्रेट होता है, फॉन्डेस्ट ड्रीम होता है. सो लालटेन फेस्टिवल इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइटनिंग फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन थाईलैंड एंड चाइना. नाउ she just compare the Lalten festival with our Indian festival as like Diwali. Let's see. In this like Diwali, the festival of light we celebrate here. उन्होंने बताया कि जिस तरह थाईलैंड और चाइना में लालटेन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उसी तरह हम इंडिया में दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो भी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है. चित्रा asks eagerly. Oh yes, that is when we wear new clothes and burn firecrackers. Her mother said. What about Eid? When is that celebrated? asked Chitra. चित्रा के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं क्योंकि वो फेस्टिवल के बारे में बहुत अच्छे से अपने नॉलेज को गेन करना चाहती थी, उसे पावर अप करना चाहती थी. तो वो अपनी मदर से पहले लाइटिंग फेस्टिवल को कंपेयर करती है विद द लालटेन फेस्टिवल एंड दिवाली. नाउ शी वांट्स टू नो अबाउट द फेस्टिवल ऑफ ईद. अब वो अपनी मदर से ईद के बारे में पूछती है कि ईद कब सेलिब्रेट होती है. फॉर अ मंथ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड कीप फास्ट एवरी डे. उनकी मदर बताती है कि मुस्लिम का एक मंथ होता है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के लोग डेली फास्ट रखते हैं. एवरी डे they keep a fast. When the month get over, they celebrate Eid ul Fitr. पूरे मंथ फास्ट रखने के बाद जो मंथ का लास्ट डे होता है उस दिन वो उस मंथ के लास्ट डे को ईद उल फितर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज दैट वॉज द टाइम when Prophet Muhammad first got the Quran. एक्सप्लेन हर मदर. उनकी मदर बताती है कि इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन मोहम्मद साहब को फर्स्ट टाइम कुरान शरीफ मिली थी. आई हैव सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट फेस्टिवल सेड चित्रा रबिंग हर आईज. नाउ चित्रा was very much comfortable and very much happy that she got a lot of information about the various festival which not only celebrated in our country but also all over the world. Now she getting tired and rubbing her eyes. And mother replied, yes. And now you must go to bed and sleep.
At the end of the story, Chitra's mother told her that you getting much tired after learning much more about the festival. Now it is time that you have to go back to your bed and take a sleep, because in the morning you have to give a presentation of your project work. In this way, very good conversation completed by Chitra and her mother. So बेटा, what you learn from the story? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कि चित्रा ने फेस्टिवल्स के बारे में जाना. सबसे पहले उसने जाना that two types of festivals celebrated in all over the world, that are religious festival and agriculture festival. और ये फेस्टिवल्स हमें कहाँ से मिले हैं? ऑल ओवर द folklore. ओके. फर्स्ट चित्राज मदर एक्सप्लेन अबाउट द गना. उन्होंने गना एक प्लेस है अफ्रीका में, वहां पे यम फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है फॉर द गुड हार्वेस्टिंग. ओके. सेकेंड, शी नो अबाउट द जापान फेस्टिवल दैट इज कॉल्ड हनामी. ओके, हनामी एक फेस्टिवल है, उसके बारे में जाना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल. इस दिन जापान के सारे लोग अंडर द ट्री गैदर होते हैं और एंजॉय करते हैं फूड एंड ड्रिंक. आफ्टर दैट चित्राज मदर एक्सप्लेन अबाउट द इंडियन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. यानी कि इंडिया के अंदर जो भी एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया. चित्रा की मदर ने बताया दैट मकर संक्रांति सेलिब्रेट्स इन गुजरात एंड राजस्थान, पोंगल इन तमिलनाडु, बिहू इन असम एंड पंजाब एज लोहड़ी. उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में भी ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं और इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में. उसके बाद चित्रा की मदर ने बताया लालटेन फेस्टिवल के बारे में कि दिस इज ऑल्सो अ फेस्टिवल विच इज called as a festival of lights as similar the festival of Diwali. उन्होंने कहा कि चाइना और थाईलैंड के अंदर ये दो ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो चाइना और थाईलैंड के अंदर लालटेन एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमारे इंडिया के दिवाली फेस्टिवल के जैसा होता है. इस दिन भी स्काई में बहुत सारी लाइटिंग होती है. ओके. आफ्टर दैट एट द एंड शी वांट टू नो अबाउट द ईद. तब उसकी मदर ने बताया कि मुस्लिम मंथ के अंदर वो लोग डेली फास्ट रखते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ वो लोग इस ईद उल फितर को सेलिब्रेट करते, इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. यू रीड द स्टोरी ट्वाइस, फाइंड द हार्ड वर्ड्स एंड राइट दैम इन योर नोटबुक. I hope you enjoyed the video. Okay student, bye bye, have a nice day.